वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक मैथ जो है वो अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल को अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइन का ग्राफ देखेंगे। किस चीज़ का ग्राफ देख रहे हैं? साइन का ग्राफ देख रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो साइन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो पे मिनिमम होता है। सबसे कम कहाँ होता है? ज़ीरो पे। अब देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे किस चीज़ को डिनोट किया जाता है? वाई एक्सिस पे किस चीज़ को डिनोट किया जाता है? साइन थीटा को। किस चीज़ को मेरे दोस्त? वो साइन थीटा को वाई एक्सिस पे क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? और देखिए, और ये जो है आपका, ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे किस चीज़ को डिनोट किया जाता है? एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा को। इस चीज़ को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। एक्स एक्सिस पे किस चीज़ को? कॉस थीटा को। और देखिए यहाँ से जो इधर जाता है मेरे दोस्त, यहाँ से जो इधर जाता है इसको पॉजिटिव मानना है। क्या मानता है? पॉजिटिव। और जो इधर आता है इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव। मतलब यहाँ पे माइनस एक्स हो गया और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स हो गया। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस वाई। नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वो हो जाएगा आपका, ये प्लस वाई हुआ था और ये देखिए ये नेगेटिव में वाई आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ जो मान होता है, इधर जाता है तो प्लस होता है और इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ऊपर जाता है तो क्या होता है? प्लस आएगा। वाई एक्सिस की हो रही बात। और नीचे वाई एक्सिस अगर आता है तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे इसी पे साइन थीटा का ग्राफ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साइन थीटा का ग्राफ है। ये क्या है? ये साइन थीटा का, ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया एक्स एक्सिस जो कि ऊपर प्लस है, ये वाई एक्सिस है ऊपर प्लस है, और ये क्या है? नीचे। नीचे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीचे हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा जो होता है वो मेरे क्या होता है दोस्त? वो जो होता है वो ज़ीरो पे क्या होता है? मिनिमम होता है। क्या होता है? सबसे कम। उसके बाद जो इसका वैल्यू बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे क्या बढ़ता है? लहर की तरह बढ़ता रहता है। जैसे 30 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ। और देखिए 90 डिग्री पे जाने पे क्या होता है? साइन थीटा पूरा पीक पे, पूरी अपनी पावर पे चले जाती है मेरे दोस्त। साइन थीटा 90 पे जाने के बाद अपनी पूरी पावर में, अपनी पूरी जद्दोजहद में चले जाती है। किस चीज़ पे मेरे दोस्त? 90 डिग्री पे जाने के बाद ये क्या होती है? पीक पे होता है। पीक पे कितना डिग्री होता है? +1 डिग्री आता है। क्या? +1 आता है। 1 डिग्री नहीं बोलना, +1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और साइन 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह अगर यहाँ पे कॉस, अगर कॉस का ग्राफ होता है, पता है क्या होता है? कॉस 0 पे ही पीक पे चले आता है। लीजिए, तो अलग चीज़ें आती है, दोनों में क्या अंतर है? 0 पे क्या होता है? पीक पे चले जाता है। उसके बाद 90 पे फिर 0 चले जाता है। ठीक है, 90 पे क्या होता है? 0 हो जाता है कॉस थीटा। यहाँ से देखिए कॉस थीटा का इस तरह चलता है। ठीक है, ऊपर में 180 डिग्री, नीचे में 180 डिग्री, पूरा क्या बनाता है? गोला बनाता है। तो क्या हो जाता है? पूरा 360 डिग्री हो जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये कि देखिए फेज़र डायग्राम में जब आप देखिएगा तो यहाँ देखिए ये जो आपका होता है, यहाँ पर देखिए पहले ये आप ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फेज़र डायग्राम बताऊँगा। यहाँ देखिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। कहाँ पे गया? पीक पे 90 पे चले गया। 90 के बाद देखिए 90 के बाद कितना है? 120, 150, 180। 20 से अगर हम एक लाइन खींच दें, लाइन खींच दे, इसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री। क्या बोलेंगे? सिमेट्री। साइन थीटा क्या होता है? सिमेट्री भी होता है। देखिए ये अगर जितना इधर है उतना इधर है, मतलब दोनों साइड क्या है? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? दोनों साइड बराबर हो। कोई भी चीज़ को दो भाग में बांट देना और दोनों साइड क्या हो? बराबर हो। तो दोनों साइड जब बराबर हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? उसको बोलेंगे सिमेट्री, बोलेंगे सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि आपको समझना है यहाँ पे वैल्यू को याद करने के लिए। जैसे ये 90, साइन 90 से पीछे क्या हुआ? साइन 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? बताइए, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? अब देखिए आप साइन 60 का जो वैल्यू होता है, इसके पीछे देखिएगा, इसका वैल्यू होता है √3। क्या होता है? √3। तो साइन से कितना पीछे आए? 30, है ना? साइन से कितना पीछे आए? 30 डिग्री पीछे आए। अब देखिए साइन से जो 30 डिग्री आगे जाइएगा, मतलब साइन 90 से 30 डिग्री आप पीछे आए, उसी तरह 30 डिग्री जब आगे जाइएगा
तो कितना होगा साइन 120। तो साइन 120 का वैल्यू कितना होता है 60 का वैल्यू तो √3/2 हो गया। तो यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं क्या बन रहा है, सिमेट्री बन रहा है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से 30 डिग्री पीछे हम आपको क्या बताए थे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 बताए थे। अब देखिए एक और ट्रिक, 90 है, 90 से 30 डिग्री आगे देख लीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर है। साइन 120 का वैल्यू भी √3/2। फिर देखिए जितना डिग्री पीछे उतना डिग्री आगे क्या होगा, रूल सेम होगा। इसी को कहते हैं आगे पीछे रूल। क्या बोलते हैं, आगे पीछे रूल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, समझिए आधा है। तो आप देख रहे थे यहाँ पे, देखिए हम आपको आगे पीछे रूल बता दिए थे। ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही क्या होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन थीटा क्या बना रहा है, सिमेट्री बना रहा है। मतलब एक बार पीक पे जा रहा है तो जितना वैल्यू यहाँ से लिया था वहाँ से नीचे आने में भी सेम वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ से जो नीचे आता है, फिर पूरा चक्कर जो अपना पूरा करता है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनाया, 180 डिग्री का। देखिए ये गोला जो होता है, तो गोला में कितना डिग्री का कोण बनता है, ये गोला ही है ना। गोला में जो कोण बनाता है वो कितना डिग्री का, वो बनाता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री ऊपर हो गया, नीचे वाला क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से जो नीचे वाला कोण बन रहा है, ये मेरे दोस्त नेगेटिव में बन रहा है। क्या चीज़ में बन रहा है, तो इसको आपको समझना होगा। ये किसी में बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 90 हो गया, 0 से 90, 0 क्या हो गया, ये 90 हो गया। 9 का 9 दूना 18 ऐसे बोल सकते हैं, 9 या 27। तो यहाँ देखिए 270 डिग्री पे जो होता है मान पीक हुआ, लेकिन कौन सा पीक है, नेगेटिव वाला पीक हुआ, समझे। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है +1 सबसे ज़्यादा, सबसे कम क्या होता है पता है, -1 होता है, समझे। तो यहाँ पे सबसे पीक हुआ 270 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पूरा चक्कर कितना पूरा करता है, 360 डिग्री पे ये अपना पूरा चक्कर पूरा करता है, ओके। कितना पे, तो इसका जो 270 डिग्री का वैल्यू होता है वो मेरे दोस्त -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही एंगल बनेगा, सब निगेटिव में बनेगा, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो हम लोग का क्या था, सिमेट्री था। ये जो नीचे वाला बनाया तो इसी तरह का दोहराया ना, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक 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 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, दोहराना। क्या होता है, दोहराना। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक का मतलब दोहराना। समझ रहे हैं मेरी बात को, पीरियोडिक का मतलब दोहराना, मतलब यहाँ पे दोहराया, फिर देखिए ऐसा ही बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, लगातार बनता ही रहेगा, समझ रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ से ऐसे आया, फिर बना, फिर बना, फिर बना, ऐसे ही पीरियोडिक और सिमेट्रिक करके बनता ही रहेगा, ये ग्राफ रुकेगा नहीं। चलिए आगे बताइए, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी डिटेल कर रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री से 30 डिग्री क्या हुआ, पीछे कितना हुआ है 60 डिग्री। इसका वैल्यू क्या हो गया, √3/2 साइन थीटा में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। 30 डिग्री आगे चले गए तो कितना हो गया, 30 डिग्री जब आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, √3/2। तो एंगल वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। अब देखिए, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी सेम एट द थीटा एंड अल्फ़ा। ये थीटा पे और ये अल्फ़ा पे क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। देखिए पीरियोडिक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए आगे देखते, धीरे धीरे समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वैल्यू को देखेंगे। कैसे देखेंगे, वैल्यू को देख रहे हैं। देखिए एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्त, यहाँ पे साइन थीटा 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 3/5। क्या होता है, साइन 37 का जो वैल्यू होता है वो 3/5 होता है। अब देखिए 37 में 3 पहले आ रहा है ना, हो गया 3 पहले आ गया। अब 7 में से 2 घटा देना है तो नीचे 5 लिख दे देना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 37 का वैल्यू क्या हो गया, साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2। साइन 53 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 5/4, 4/5 होता है। तो ये कई से, तो देखिए 5 को आप वैसे ही नीचे लिख दीजिए, 5 में से 1 घटाइए तो कितना होगा, 4/5 होगा कि नहीं होगा। ये ट्रिक से भी याद करना। यहाँ हम आपको देखिए दूठो ही ना, मतलब परफेक्ट एंगल तो आपको मालूम है जो होता है, एक ये स्पेशल एंगल होता है, तो उससे भी ये स्पेशल जो नीचे की तौर आया है, तो ये 37 डिग्री है।
तो इस चीज़ को याद करना ज़रूरी होता है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी होता है। ये 37 डिग्री जो है 37 3 तो 3 वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर जो था, जो आप पहले नहीं पढ़े होंगे उसका मैं बता रहा हूँ, बाकी तो 60 90 120 से तो पढ़े ही होंगे। अब देखिए 53 जो होता है sin 53 में 5 का 5 वैसे ही लिख दे रहा हूँ। जिस तरह यहाँ पे 37 में आप लिखे थे 3/5, तो 3 का 3 ऊपर वैसे ही लिखे थे, लेकिन कहाँ लिखे थे, ऊपर लिखे थे। यहाँ पे कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो यहाँ जो हो जाएगा sin 53 डिग्री का मान हो जाएगा 4/5। ओके, और sin 37 का वैल्यू 3 का 3 ऊपर वैसे ही लिख देना है, ऊपर नीचे खेल है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे ऊपर लिखिए तो बढ़ गए तो नीचे नहीं कर सकते, सब काम एक ही जगह से कीजिएगा, गलत ना हो जाएगा। तो ये ट्रिक है मेरा, समझ रहे। sin 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 3/5 हो गया। sin 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4/5 हो जाएगा। अब देखिए sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ तक यहाँ आया उसी को क्या होता है, ये क्या है, सिमेट्री है, तो बराबर ही ना होगा सब। सिमेट्री में क्या होता है, सब बराबर होता है। अब देखिए ये 120 डिग्री कितना, 90 से 30 आगे, 90 से 30 पीछे कर लीजिए, कितना 60। तो देखिए 60 डिग्री और 120 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। √3/2, यहाँ भी √3/2। अब देखिए यहाँ पे 127 डिग्री, ठीक है, 100 क्या है 27 डिग्री। अब देखिए 127 डिग्री है, वो 90 से कितना ज़्यादा है, वो 90 से मेरे दोस्त कितना ज़्यादा है, वो 37 डिग्री ज़्यादा है। तो 90 से पीछे आपको देखना है 37 डिग्री, क्या देखना है, 90 से पीछे। तो 90 से पीछे 37 डिग्री कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। अब दोनों का वैल्यू 4/5 2/5। इसी तरह सबको आपको देख लेना। अब देखिए 135 डिग्री कितना, √1/√2 कितना के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त 145 डिग्री किसके बराबर, 3/√, sin 37 के बराबर हो जाएगा। sin 37 के बराबर 3, आधा याद कीजिए, आधा तो आपको ऐसे ही मिल गया गोला गोला, फ्री में ले जाइए, समझ रहे। अब देखिए sin 150 डिग्री किसके बराबर, 1/2 sin 30 के बराबर, है ना। समझ रहे हैं मेरे दोस्त बात को, अच्छे से समझ रहे हैं ना। अब देखिए sin 180 डिग्री किसके बराबर होता है, sin 0 के बराबर। sin 90 से कितना, 90 पीछे थे 0, 90 से 90 आगे कितना 180, तो sin 0 हो जाएगा। sin 0 0, sin 180 0। तो यही बस इतने तो याद करना है, और क्या याद करना है मेरे दोस्त आपको, है ना। यही चीज़ है, थोड़ी बड़ी चीज़ याद करना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जो पूछा जाता है इतना ही तक पूछा जाएगा, और नॉर्मल केस में इतना ही, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाला आपको। अब देखिए cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू जो cos थीटा होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है, 0 पे ही क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। देख लीजिए cos थीटा जो 0 पे ही मैक्सिमम हो गया, समझ रहे हैं ना। तो 0 पे मैक्सिमम हो गया तो +1 हो गया, क्या हो गया, +1 हो गया। उसके बाद cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, √3/2। साइन का क्या होता है, अपोजिट, उल्टा। यहाँ देख लीजिए 1 1 हो गया। sin 60 कितना होता है, √3/2। तो cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए sin 53 क्या हो गया, 4/5। अब वहीं देखिए cos 37 क्या हो गया, 4/5। अब देखिए cos 45 क्या हो गया, 1/√2। sin 45 भी 1/√2। ये बात आपको देखना होगा मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए आगे देखिए cos 53 क्या होता है, 3/5, ठीक है। और cos 60 क्या होता है, 1/2। cos 90 0। इसी तरह आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सिमेट्री किए थे वहाँ पे भी सिमेट्री कर देना। यहाँ पे जो सिमेट्री होगा वो मेरे दोस्त नेगेटिव में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। आगे देखिए tan थीटा क्या होता है, बट tan थीटा नथिंग बट sin थीटा बट्टा cos थीटा। और क्या, sin थीटा कुछ भी नहीं है, sin थीटा बट्टा cos थीटा। tan थीटा यही नहीं होता है मेरे दोस्त। इस पर आपको क्या करना है, वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल फीलिंग के साथ कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में नेगेटिव होता है। ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होता है बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये वाला रूल आपको नहीं याद रखना। यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें को याद रखना है।
सिंपल चीज़ों को याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, ये क्या है, ये मेरे दोस्त वाई एक्सिस है और ये क्या है मेरे दोस्त, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आराम से देखिए, ये जो होगा यहाँ पे, ये हम इसको गोला मान लेते हैं, मान लीजिए एक गोला है, ठीक है। जैसे ही गोला माने, यहाँ पे देखिए आप मेरे दोस्त, ये जो होता है मेरे दोस्त फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ये हम आपको अभी बताइए क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरे दोस्त? वो दोनों पॉजिटिव है। जैसे एक्स एक्सिस है, ये भी पॉजिटिव, ऊपर भी गया तो दोनों पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या हो गया, जो एक्स एक्सिस है वो तो निगेटिव होगा। क्या होगा? एक्स एक्सिस पहला क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और जो वाई एक्सिस कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। आगे देखिए, आगे थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है ये तो निगेटिव है, नेगेटिव है, और वाई एक्सिस भी नीचे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त पहला तो एक्स एक्सिस है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे जो आया है वाई एक्सिस वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आपको एक चीज़ समझना होगा, पहले एक्स को लिखना है। क्या लिखना है? पहले एक्स को लिखना है, तब वाई को लिखना है, ठीक है, ओके। तो चलिए, आप साइन कोस हम आपको बताएं कौन कहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन कोस टैन में, ठीक है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा है, मानना क्या है? बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल जब बना तो इसका रेडियस आपको क्या मानना है? 1 मान के, 1 एज्यूम मान के चलना है। किस चीज़ क्या मान के चलना है? 1 मानना है। तो यहाँ पे जब रेडियस 1 हुआ तो रेडियस क्या हो गया? कर्ण हो गया, तो कर्ण का मान 1 हो गया, ठीक है। कर्ण का मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P/H। होता है कि नहीं होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो P यहाँ पर क्या है? Y के सामने है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है। तो P यहाँ पे पॉजिटिव है, और देखिए हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है ये पहले से, तो दोनों यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। कॉस देखिए B/H, B यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे H भी क्या है? पॉजिटिव है। P/B, टेन थीटा क्या होता है? P/B, तो P यहाँ पे पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव। मतलब भाई साहब समझिए, देखिए यहाँ साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट सबका सब यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब सबका घर है ये, तो सबका सबसे अच्छा AC वाला घर है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया? सबका सब पॉजिटिव मिल गया इनको, देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो गया? ये यहाँ पे देखिए, ये तो कर्ण हो गया, ठीक है, आप जानते हैं इसका रेडियस 1 मामले को मानने हुए, ठीक है। अब देखिए नीचे जो बेस है वो क्या है? वाई, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स जो इधर आता है क्या आता है? नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में आता है कि नहीं आता है? बोलिए। और ये क्या हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये निगेटिव हो जाएगा। बेस क्या हो गया? यहाँ पे निगेटिव हो गया। और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस के सामने, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? ये पॉजिटिव हो गया, और ये जो है रेडियस मेरा क्या है? ये तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम साइन थीटा के लिए बोलेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पे H भी क्या है? पॉजिटिव है, तो दोनों तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव, साइन की लग गई लॉटरी की, साइन तो निकल गया भाई अपना, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉस थीटा के बारे में। क्या बता रहा हूँ? कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। कॉस फंस गया, देख लीजिए, कॉस साइन के साथ तो कॉस एक भी निकल जाएगा, दोनों रेसिप्रोकल है तो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ बेस है, अगर कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। जैसे ही B/H हो गया, ये भाई मसला फंस गया, यहीं पे मार धार शुरू। कॉस पे मिल गया निगेटिव, भाई कॉस चले गया निगेटिव, समझ रहे हैं। और कॉस तो निगेटिव में चले गया, कॉस आप समझ यहाँ पे क्या हो गया? -B/H हो गया। क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। कॉस तो निगेटिव में चले गया। अब बात करते हैं टेन। टेन थीटा भी यहाँ पे फंस जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B।
परपेंडिकुलर, तो यहाँ इनको प्लस मिला, लेकिन यहाँ पे बेस इसको बेस माइनस मिल गया, तो ये भी दोस्त माइनस में चले गए। इसी तरह दो नीचे का भी और इसी तरह होता है, ठीक है। आप समझ गए, उम्मीद है कि अच्छे से समझे होंगे। ये वही चीज़ को इधर बताया गया है कि क्वेश्चन एक है मेरे पास, साइन 127 डिग्री का मान क्या है। ये तो हम आपको सिमेट्री से बता ही दिए थे, लेकिन यहाँ से भी समझ लीजिए। देख लीजिए, साइन 90 प्लस 37 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 37 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए 28 साइन। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छे से समझे होंगे साइन कॉस के ग्राफ को। कॉस का मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, कॉस का क्या होता है, 0 पे मैक्सिमम हो जाता है, तो इस चीज़ को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।